फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज यहाँ फिर से मौजूद हूँ आप सभी लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। तो चलिए और आइए और डिस्कस करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, यानी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन प्राइमरी स्कूल्स के ज्योग्राफी बुक में भी ये टॉपिक मेंशन है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो चलिए जानते हैं और इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। इसका मतलब हुआ, एक से ज्यादा उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब कोई घाटी परियोजना बनाई जाती है तो उसे हम कहते हैं बहुउद्देशीय घाटी परियोजना। चलिए आगे चलते हैं। इनके अंतर्गत बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, यानी इस प्रोजेक्ट के अंदर में नदी पर बहुत सारे छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं जिनसे सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, नौका परिवहन आदि उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। यानी इरिगेशन यानी सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण यानी फ्लड कंट्रोल, जल विद्युत यानी पावर जनरेशन, मत्स्य पालन यानी फिशिंग और नौका परिवहन यानी बोटिंग वगैरह भी हम लोग के उद्देश्य को हम लोग इस प्रोजेक्ट से एक साथ पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं सबसे पहले दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। यह परियोजना 1948 ईस्वी में आरंभ की गई है और यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यानी हमारे देश के आज़ाद होने के एक साल बाद यानी 1948 ईस्वी में ये हमारे भारतवर्ष का सबसे पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट है। इसे स्टार्ट किया गया था 1948 में, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, इसे स्टार्ट किया गया था 1948 में। इस परियोजना को चलाने के लिए 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। यानी इस परियोजना को का रूप देने के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी की स्थापना 1948 में की गई। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर स्थित है? कोलकाता। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों का एक कंबाइंड रिवर वैली प्रोजेक्ट है। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके अंतर्गत 8 बड़े बांध बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। इस रिवर वैली प्रोजेक्ट में 8 बांध बनाए गए हैं, जिसे आइए और एक एक करके हम लोग जानते हैं। इसमें सबसे पहला है तिलैया बांध। ये किस नदी पर बनाया गया है? इस बांध को बराकर नदी। इसमें एक चीज है फ्रेंड्स, बराकर नदी जो है इसे माना गया है कि यह झारखंड और वेस्ट बंगाल को डिवाइड करता है। यानी अगर हम बंगाल की तरफ से आए तो हमें बराकर नदी मिलेगा, उसके बाद हम लोग को झारखंड मिलेगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं ये बिल्कुल बॉर्डर पर है झारखंड और वेस्ट बंगाल का। कौन सी नदी? बराकर नदी। तो पहला जो तिलैया बांध है वो किस पर बनाई गई है? बराकर नदी पर। सेकेंड वन मैथन। मैथन से तो आप लोग बिल्कुल अवगत होंगे। मैथन एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट है। तो ये मैथन बांध किस पर बनाया गया है? ये भी बराकर नदी पर बनाया गया है। तीसरा कोनार बांध। ये किस पर बनाया गया है? ये कोनार नदी। इसे आप अच्छे से बहुत इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। कोनार बांध किस पर बनाया गया है? कोनार नदी पर। फोर्थ में बोकारो बांध। ये किस पर? बोकारो नदी पर। ठीक है। फिफ्थ अय्यर बांध। इसे किस पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर। उसके बाद 6 नंबर में बैरमो बांध।
ये बैरमो से भी आप अवगत होंगे। बैरमो बांध किस पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर। 7th पंचेत बांध, ये किस पर? दामोदर व बराकर नदी, यानी यह दामोदर और बराकर नदी के संगम पर यह बांध को बनाया गया है। कौन सी नदी, कौन से बांध? पंचेत बांध। इससे आप अच्छे से याद रखेंगे, पंचेत बांध। उसके बाद 8 नंबर में है बाल पहाड़ी बांध, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये भी बराकर नदी पर बनाया गया है।